डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में 9th क्लास एनसीईआरटी क्लास 7.3 का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7.3 7.4 है, एक्सरसाइज भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ए बी डी और ए सी डी, तो ये सिद्ध करना है सर्वांगसम ए बी पी ए सी पी है त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। कोण ए और कोण डी को ए पी बाइसेक्ट करता है। एपी रेखाखंड दिखाना है, यह बराबर कोण में बांट रहा है और यह भी बराबर कोण में बांट रहा है, ये सिद्ध करना है। दूसरी चीज ये बतानी है ए बी पी त्रिभुज, ये जो है ए बी पी ये वाला और ए सी पी ये वाला सर्वांगसम दिखाना है। फिर एक चीज और सिद्ध करना है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक भाजक है, कि यह बी पी बराबर पी सी है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है, सिद्ध करना है। तो ध्यान देना है, सवाल को हमने नोट नहीं किया, आप सवाल बुक से नोट करेंगे। लिखा त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी, एक ही आधार बी सी पर ये दो त्रिभुज हैं और इनमें यह जो है ए डी पी तक ये भुजा बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ सिद्ध करना है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उपपत्ति में जो दिया है वह आप नोट ही कर लेंगे। और उपपत्ति में हम लोग पाला यह त्रिभुज ए बी डी, माने यह त्रिभुज जिसको हमने यहाँ छायांकित कर रखा है और यह त्रिभुज जिसको हमने डाट किया है, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे मेन बात है तीन चीज़ें बराबर ढूंढनी है। तो तीन चीज़ क्या बराबर है, थोड़ा सवाल को फास्ट लगाना है, समय नहीं है, समय अभाव है, ध्यान दीजिए। तो सर्वांगसम त्रिभुज है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के दोनों भुजाएं ए बी और ए सी बराबर है। तो इस त्रिभुज की यह साइड इस त्रिभुज की यह साइड बराबर होगी, तो ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी। तो हम लोग ये दो चीज लिख लेते हैं, ए बी यह भुजा बराबर किसके होगी, ए सी, यह क्या होगा दिया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु, तो दो साइड बराबर है। तो संयोग ऐसा है कि इस त्रिभुज का यह साइड और इस त्रिभुज का यह साइड इसका संगत है, तो बराबर हो गया। अगला चीज देखिए, दूसरी चीज, अब आप ये देखोगे इस त्रिभुज में यह बी डी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये साइड इसकी इस साइड के क्या है, बराबर है। तो बी डी बराबर डी सी, क्या लिखेंगे भुजा इस त्रिभुज में, तो बी डी बराबर डी सी, भुजा बी डी बराबर भुजा डी सी, यह भी आप लिखोगे, दिया है, ठीक। तीसरी चीज क्या कॉमन है, देखो ये साइड ए डी साइड, इस त्रिभुज में ए डी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ए डी आ रहा है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्या लिखोगे उभयनिष्ठ, ये दिया है उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो तीन चीज जब आपको किसी दो फिगर में बराबर मिल जाए तो त्रिभुज की वो जो फिगर सर्वांगसम हो गया, ट्राइंगल। अब यहाँ लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, किस रूल से, साइड 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 रूल से, यस 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 नियम से, ये आप लिख देंगे। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो एक चीज अब हम लोग ये जान चुके हैं कि यह एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सीपी से डी सी, जब इसको हम इसको ऊपर रखेंगे तो यह तो इसके ऊपर जाएगा, यह एंगल इस पे आएगा तो यह इस पे आएगा, क्योंकि सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, तो यह फिगर इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिखोगे एंगल ये बी ए डी इक्वल्स टू एंगल, यहाँ से आप लिख सकते हो बी ए डी और सी ए डी, किससे, सी पी सी टी, ठीक। अब अगला चीज कह रहा है ए बी पी, अब पूरा त्रिभुज ले लेना है, ये सारा त्रिभुज ए बी पी इधर वाला पूरा और ए जो है यहाँ से ए पी सी या ए सी पी ए बी पी, ये साइड पूरा और ये साइड पूरा, इनमें आपको कॉमन तीन चीज बराबर ढूंढे। चलो तो सबसे पहले आप इसको हम इरेज करते हैं।
सवाल बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आपको आराम से सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए ताकि वीडियो जो भी अपडेट हो आपके पास तुरंत पहुँचे। अब हम लोग लिखेंगे दूसरी बार त्रिभुज ए बी पी तथा कौन सा त्रिभुज ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में इन दोनों में हम लोग जब चलेंगे तो तीन चीज बराबर ढूंढना। देखो पहला काम तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यह क्या है दिया है क्योंकि ये भुजाएं क्या है बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह भुजा इसके बराबर होगी। दूसरा चीज क्या ढूंढोगे बाबू, अब देखो ये एंगल हम लोगों ने सीपी सीटीज बराबर कर लिया है, यह एंगल इस एंगल के क्या हो गया बराबर। एंगल क्या नाम दोगे, जो जहां एंगल बने वो लेटर बीच में आना चाहिए, तो बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, सी पी सी टी से। कैसे, हम लोगों ने भी इसको सर्वांग सम सिद्ध किया था। तीसरा चीज देखो ए पी जो है कॉमन है दोनों में, तो ए पी इक्वल्स टू ए पी, क्यों कॉमन पार्ट, ठीक है। अब आपके पास तीन चीजें बराबर मिल चुकी हैं तो आपका यह त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम हो गया। तो त्रिभुज हो गया ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, किस रूल से, एक साइड एक एंगल और एक साइड एंगल साइड रूल से हमने इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर दिया। तो जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया तो आपने ये देखा कि यह भुजा इसके क्या हो गई इक्वल हो गई, तो यह भुजा इसके इक्वल हो गई। तो बीपी बराबर सी, बीपी बराबर सीपी, किससे, सीपी सीपी से। अब ये दिखाना यह एंगल इसके इक्वल होगा तो इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा लेना, यह भुजा इसके बराबर यह इसके बराबर, ठीक, यह कॉमन हो गया। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को आप लिखिएगा त्रिभुज बी पी डी त्रिभुज सी पी डी में, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आप कर लीजिएगा, बी पी डी और सी पी डी में तो आपको साइड क्या है बी पी बराबर डी सी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर हो जाए हैं। बी पी बराबर पी सी हम लोगों ने अभी सिद्ध कर दिया है तो यह बराबर मिल गया, और ये कॉमन पार्ट है डी पी कॉमन पार्ट है तो यस रूल से सर्वांग सम कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि यह इस पे लंबवत इसको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ सी पी सी टी से जब इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे, त्रिभुज बी पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी किस रूल से होगा, साइड रूल से। अभी मैंने बताया लिख लीजिएगा, जैसे तीन चीज लिखा गया तो जब ये हो गया तो आपका यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी पी डी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, ठीक है। और दोनों मिलके यहाँ रैखिक क्यों बना रहे हैं तो यह 180 हो जाएगा। तो एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और मैं एक का नाम हटा दूंगा क्योंकि यहाँ हमको 2 एंगल लाना है, दोनों बराबर है। यहाँ एंगल मैं लिख दिया बी पी डी और यहाँ सी पी डी की जगह लिख दिया एंगल बी पी डी, चाहे जो आप लिखो दोनों बराबर है 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो 2 एंगल हो जाएगा बी पी डी, 2 एंगल बी पी डी बराबर 180 डिग्री, और 2 से काट दोगे तो 90 आ गया। तो एंगल बी पी डी बराबर 90 डिग्री। यह आपका सवाल कंप्लीट हो गया, इसे सिद्ध करना था। तो यह इसको लंब समद्विभाजक भी कर रहा है और यह एंगल ए को भी बराबर बांट रहा है और एंगल इस डी को भी 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए, वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अमूल्य समय आपने दिया, बस थैंक्स।